तो इनके बच्चे तो 200 रुपये की आइसक्रीम रोज खाते हैं। जान बेकरी से 300 रुपये की बेकरी आते हैं, 2 मेहमान आएंगे। इरिटेशन क्यों आती है इसको? वाई? आदत नहीं थी टैक्स देने की। ये कहना कि तूफान आ गया, 1000 रुपया साल में देना है, हम भूखे हो जाएंगे, हम फाका कशी पर पहुंचेंगे, हमारे बच्चे सोएंगे नहीं रोटी खाकर। क्या है साहब, ये तो अमाउंट ही कुछ नहीं। अब मैंने ये देखा कि वो कहता है कि 1000 से ज़्यादा साल को है ही नहीं किसी को प्रॉपर्टी टैक्स। 1000 का मतलब है फिर 100 रुपया महीने का। तो सरकार हमेशा नहीं कहेगा ना दिल्ली को भीख मांगने के लिए कटोरा, है ना, सेंट्रल एड कर दे। अगर ये इतना जालिम कानून है, ठीक है ना, अगर ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम पर 70% को बोझ है कि ये जो लोकतंत्र पार्टी है, ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है जिनको राइट, ये सीधा है। अगर इनको अवाम में इतनी ताकत पकड़ होती, अवाम इनके पीछे दीवाने होते, तो करते कि हम सारे लीडरशिप गवर्नमेंट के बाहर धरना लगाएंगे। रास्ता चुना नहीं जमहूरियत का, लोकतंत्र का, लोगों को अवेकनिंग देना, लोग एजुकेट हो जाए। मैं इनको नाम देता हूं, दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर लूटर्स लिमिटेड कंपनी, अदरवाइज नोन एज ट्रेजरी थीव्स, खजाने के डाकू। ये सारे के सारे अली बाबा चाली चोर है। जम्मू कश्मीर में ट्रेड यूनियन की एक अहम आवाज़ और एक लंबे वक्त से ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर अलग अलग वक्तों में मुलाजमों के मसले हों, आम लोगों के मसले हों, उनको उजागर करते रहे हैं संपत प्रकाश। एक दौर, एक वक्त था जब संपत प्रकाश को सारी दुनिया जानती थी, इनके अल्फाज तब भी बड़ा मैटर करते थे और आज भी इनकी आवाज़ बहुत मैटर करती है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जम्मू कश्मीर के इस वक्त के जो मसाइल हैं इन पर इनकी राय क्या है जानते हैं। संपत जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस प्रॉपर्टी टैक्स को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की। उस नोटिफिकेशन के जारी करने के बाद अलग अलग सियासी जमातों का भी रद्द-ए-अमल आया और आम लोगों का रद्द-ए-अमल भी है, सभी का रद्द-ए-अमल आया। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी अपनी राय इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या है? टैक्स लगाया तो ये पहली दफ़ा आया। अब जब इनको स्मार्ट सिटी दोनों को बनाया, ये भी पहली दफ़ा आया, पहले नहीं था स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट अपना बजट। अब ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, नालियाँ ठीक करनी है, टाइलें लगानी है दुकानों के बाहर, तो इस पर खर्चा है। तो सरकार हमेशा नहीं कहेगा ना दिल्ली को भीख मांगने के लिए कटोरा, है ना, सेंट्रल एड कर दे। अब इनने अगर लगाया, मैंने ये देखा कि वो कहता है कि 1000 से ज़्यादा साल को है ही नहीं किसी को प्रॉपर्टी टैक्स। 1000 का मतलब है फिर 100 रुपया महीने का। तो इनके बच्चे तो 200 रुपये की आइसक्रीम रोज खाते हैं। जान बेकरी से 300 रुपये की बेकरी आते हैं, 2 मेहमान आएंगे। इरिटेशन क्यों आती है इसको? वाई? आदत नहीं थी टैक्स देने की। 65% गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, एवरीबॉडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड IAS ने पिछले 30 साल से इनकम टैक्स ही नहीं भरते थे। है मुल्क हमारा, इसका फैसला हम करेंगे। मुल्क तो बचाओ, जब भी तो जन्नत रहेगा इस मुल्क में, कम से कम खुद तो अभी से रास्ते से चलो। ये तो इनकम टैक्स ही नहीं भरते थे, प्रॉपर्टी स्टेट में नहीं। क्या इसके लिए भी ट्रेड के संपर्क प्रकाश निकलेगा? मत बोलो, क्यों बोलने बोलेगा? यानी आपका कहने का मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स सरकार ने लगाया है वो सही लगाया है। मैं नहीं सही कहता हूँ, उसकी गलती ये है, आफ्टर ऑल दे आर रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमिश्नर दीज पॉलिटिकल पार्टीज। आफ्टर ऑल जमहूरियत का तकाजा, जमहूरियत की फर्ज है, डेमोक्रेसी डिमांड्स। ये तो रजिस्टर्ड है, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, पंचायती भी इलेक्शन से शुरू करके पार्लियामेंट और असेंबली तक लड़ भी रहे हैं, जीता भी है। इसको ऑफिशियली भी इनको कॉल करना चाहिए था सारी रजिस्टर्ड, इंक्लूडिंग बीजेपी। तो डिबेट करना चाहिए, आखिर अवाम की अमानत है असेंबली या गवर्नमेंट, तो उनसे राय लेनी थी, राय देनी थी, कन्विंस करना था। हो सकता वो भी 2 रायें देते, हो सकता आप ही उसको कहते उनको बस ये क्या टैक्स है ना, 100 रुपया। और जब इनको भी पहल करनी चाहिए, अगर ये लोकतंत्र पर बिलीव करते हैं उनको करनी चाहिए। जिनको एक चिट्ठी लिखनी चाहिए सबको, गवर्नर को, बिफोर यू अनाउंस इट यू प्लीज डिस्कस विद दैट। ये मिलते भी है, तो गवर्नर को भी चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी को भी चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल नॉट एक्सेप्ट दिल्ली कॉलोनियल लॉर्ड्स टू रूल दिस स्टेट। ये जो आज ब्यूरोक्रेट्स है 26
प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सारे हैं, ये तो दिल्ली कॉलोनियल लॉर्ड्स है ना, IAS IPS जो भी है. तो we will not allow that Delhi colonial lords will rule us permanently. We will lose the spirit of लोकतंत्र, democracy, fundamental rights, people's rights and expression of thought जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दे दिया. इस वास्ते उसको भी चाहिए था गवर्नर को इनके साथ मशवरा करना. सिविल सोसाइटियाँ हैं रेस्पेक्टेबल पोजिशन पर, कुछ NGOs है और चैम्बर एंड कॉमर्स है जहाँ भी कश्मीर में भी है. उसके बाद पब्लिक ओपिनियन में जो अपने आर्टिकल लिखते हैं इस समाज के हक में, तो कुछ को इसने बुलाकर एक डिबेट करना चाहिए था. ये जो इसकी भी ये गलती है. मगर ये कहना कि तूफान आ गया, 1000 रुपया साल में देना है, हम भूखे हो जाएंगे, हम फाका कशी पर पहुंचेंगे, हमारे बच्चे सोएंगे नहीं रोटी खाकर, क्या है साहब, ये तो अमाउंट ही कुछ नहीं है. लेकिन आपसे जानना चाहूँगा संबित प्रकाश जी कि आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाकर इनसे एक करता है. सवाल सुने ना. बेसिकली मैं आपसे इसलिए ये जानना चाहता हूँ कि इस कानून को, प्रॉपर्टी टैक्स को जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कानून में जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कानून में इनकॉर्पोरेट किया गया, तो ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुआ. तब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी. उस कोलिशन गवर्नमेंट में प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड 2013 में बना, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी. जब उन्होंने बोर्ड बनाया तो उन्होंने किसी से नहीं पूछा. जब उन्होंने कानून में तरमीम करके उसके अंदर प्रॉपर्टी टैक्स का प्रावधान डाला, उन्होंने किसी से नहीं पूछा. फारूक साहब ने 2001 की दहाई में पोटा को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया, किसी से नहीं पूछा. CRPC में अमेंडमेंटें हुई यहाँ पर, उन्होंने किसी से नहीं पूछा. बंकर लगाए, अच्छा चाहे जब मैं आपसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जब लोकतांत्रिक सरकारें जम्मू कश्मीर में इस बात की आदी नहीं कि हम लोगों से पूछें, तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये तवक्का रखना कि जनाब इन तमाम लोगों को बुलाकर पूछिए कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं कि न लगाएं. जहाँ तक डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ 2019 से 370 के बाद, स्पीड उसकी बड़ी बढ़ गई, जो इनके दौर में स्पीड नहीं होती थी. चाहे ड्रेनेज है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज, जो भी है, कुछ भी है इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट के पीरियड में इसने तो कुछ अच्छा ही दिखाया है ना. लोग उसकी तभी अप्रिशिएट भी करते हैं. ये एक हाईली एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल भी है. मतलब इससे ना चीफ सेक्रेटरी जैसा ऑनेस्ट हमें कोई चीफ सेक्रेटरी आज तक नहीं मिला. ये जो अरुण मेहता है, डाउन टू अर्थ. जिस वक्त ये क्रिमिनल लूटर्स लिमिटेड पार्टियां रूल कर रही थी, ही वॉज अंडर सफोकेशन. इस बेचारे को खुले लाइन हमेशा रखते थे. अब देखा सुधार इसने कह लिया, सर्विस का, सबकी ग्रीवेंस भी, सब कुछ रिड्रेस करने के लिए. तो ये सफोकेशन में है. तो अगर एक अच्छा काम किया, ये गलती इनसे हो गई कि भाई तो भी जो भी कुछ है इनने अपने वक्त नहीं किया, मगर मेरा फर्ज है. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आंसरेबल है हमारा गवर्नर. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. द कैबिनेट हैज प्रपोज्ड हिज नेम एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम. तो इसको भी फर्ज बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर दाग ना लगे. मैं इनसे पूछूं क्या फर्क पड़ती थी उसको पूछने के लिए, राय लेनी चाहिए थी. अच्छा मुझे एक चीज और बताइए कि मगर इतना तूफान नहीं है. हिमालय पहाड़ गिर गया है ना, नदियां सूख गई है, सैलाब आ गया है, यहाँ भूखमरी हो गया, यह वाबिला नहीं चलता है. अगर ये है, अब ये भी है, अगर ये इतना जालिम कानून है, ठीक है ना, अगर ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम पर 70% को बोझ है, अभी दे कैन नॉट बेयर. द बेस्ट वे अंडर इंडियन डेमोक्रेसी कि ये जो लोकतंत्र पार्टी है, ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है जिनको राइट, ये सीधा है. अगर इनको अवाम में इतनी ताकत पकड़ होती, अवाम इनके पीछे दीवाने होते, मजदूर, किसान, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वर्कर, एम्प्लॉई, फैमिलीज, डिप्रेस्ड, हैव नॉट्स, दे कुड हैव गिवन अ पीसफुल डेमोक्रेटिक, जो लोकतंत्र में इजाजत है, पीसफुल कॉल. श्रीनगर में डल गेट से लेकर राजभवन तक सड़कों पर हम 2 दिन बैठेंगे, एक ही दिन फुल. तो पहले अपनी पार्टियों के सारे कारवान जो निकालते, वहाँ पे फिर पीपुल्स को अपील करते, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं. वो कोई हिंदुस्तान में कहीं बांध नहीं है, चाहे राहुल गांधी करे या कोई करे, मोदी करे, पीसफुल प्रोटेस्ट. जम्मू में भी इस तरह करते, पीसफुल प्रोटेस्ट.
दूसरा करते हैं कि हम सारे लीडरशिप गवर्नमेंट के बाहर धरना लगाएंगे। रास्ता चुना नहीं जमहूरियत का, लोकतंत्र का, लोगों को अवेकनिंग देना, लोग एजुकेट हो जाए, लोग जदोजहद के लिए मेंटली तैयार हो जाए हर मुसीबत को मुकाबला करने के लिए। बस अपने ड्राइंग रूम से बयान, तो इसका भी अपने राजभवन से बयान। लेकिन क्या संपत प्रकाश जी, आपको ये लगता है कि कश्मीर की किसी सियासी जमात में इतनी सख्त है कि वो लाल चौक में एक बड़ा धरना कर सकती है? और अगर कोई सियासी जमात इतना बड़ा धरना लाल चौक में, वो बिना फोर्स के, बिना सीआरपीएफ के, बिना पुलिस की प्रोटेक्शन के, क्या आपको लगता है कि कोई एक सियासी जमात आपके नज़रिए में, आप जानते हैं उनको, कौन सी सियासी जमात है जो 1000 लोग इकट्ठे कर सकती है, जो जेन्युइन होंगे उनकी पार्टी के? 2019 में इन द मिडनाइट 370 was vanished from जम्मू कश्मीर सॉइल। 35A गया खत्म। स्टेट ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। आन बान और शान कश्मीरी जम्मू के डोगरे को, राजपूत को, गांवों को, शहर को, इंटेलेक्चुअल को, मर्द को, औरत को, दानिश्वर को, बच्चे को, बेटी को, है ना, आन बानी शान खत्म होगी। They have not come out to protest on it. Not a single soul protested at लाल चौक। किसी चौक में 5 मिनट नारे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, क्या किसी सियासी जमात में इतनी ताकत है? नहीं। अगर ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अच्छा, अब अगर अभी जेल में लिए, नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं इनमें क्यों नहीं? मैं हमेशा पब्लिक जलसों में कहता हूँ, जिसको आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, नाम मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपको भी पता है कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, उसमें बीजेपी भी है। मैं उनको नाम देता हूँ, दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर लूटर्स लिमिटेड कंपनी, अदरवाइज नोन एज ट्रेजरी थीव्स, खजाने के डाकू। ये सारे के सारे अली बाबा चालीस चोल है। इन्होंने अपने दौर में इतना लूटा है, इतनी MLS मैंशन बनाए हैं, इतनी दौलत 4 जनरेशन के लिए रखी है। आज इनकी आवाज़ पर कौन आता है? ये जेल गए, इनकी जेल पर भी किसी पार्टी के दफ्तर के बाहर 5000 लोग जमा नहीं हुए, चाहे मुफ्ती का दफ्तर है या फारूक का है, बीजेपी का है या जो भी कोई है, अल्ताफ का, एक भी नहीं आया। जब ये रिलीज हो गए तो आवाम से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। हमने 30 साल में कश्मीर को, है ना, चिंगारियों पर, आग के शोलों पर जला दिया। 1.5 लाख बच्चा कब्रिस्तान में चला गया, 4 लाख लोग माइग्रेंट हो गए हैं, हज़ारों 20, 5, 10 लाख 6 महीने, साल महीने, 2 साल, 8 साल, 4 साल जेल में PS से, जो साबित ही नहीं हुआ, इसमें गए। तो एक नस्ल ख़त्म हो गई है, फ्यूचर ऑफ कश्मीर डिस्ट्रॉय हो गया। तो इन्होंने उस पर अगर इनको ताकत होती तो ये प्रोटेस्ट करते। 370, 35A स्टेटहुड वापस कर दो। ये मैं नहीं कहूँगा बाइकाट करे इलेक्शन का, मगर एक ताकत ये दिखाते हैं कि राजभवन तक 2 लाख लोग बैठेंगे, सारी पार्टियां इकट्ठे होने चाहिए थे। इनको अपनी ताकत नहीं है, घर की बिल्ली भी इनके साथ नहीं है, तुम तो दूर बढ़ा जाता है। अब जो माफिया है हज़ारों का, लाखों का, हर लिहाज में, लैंड माफिया, ट्रांसफ़र माफिया, अपॉइंटमेंट माफिया, वो माफिया इनके इर्द गिर्द घूमता है। उनकी रोटी रोजी भी बंद हो गई है इस चीज़ से। तो इस वास्ते ये खुद मुश्किल में है, ये तो चले हुए कारतूस है, इन तिलों में तेल नहीं है। मगर गवर्नर को लोकतंत्र की इज्जत रखने के लिए बुलाना चाहिए था। तो आपने सुन लिया कि इन्होंने साफ तौर पर ये कहा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कि जो लगाया गया है टैक्स इतना तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि इसे लोकतांत्रिक ढंग से लाना चाहिए था और लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी।